ये जीके की क्लास 2 है, जो कि सभी एग्ज़ाम को देखते हुए किस पैटर्न पे कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ रहा है उस पे आधारित ये जीके की क्लास है। और ऐसा क्वेश्चन 30 हर सेट के आपको मिलते रहेंगे। तो आप इसे देखते रहें, याद करते रहें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा वीडियो आप तक पहले पहुँचे। तो आइए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की जीके क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की थी? तो ऑप्शन है ए 712, बी 710, सी 670, डी 570। तो इसका आंसर होगा ए 770। अब इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2, शिवाजी के गुरु कौन थे? गुरु रामदास, बी गुरु अर्जुन देव, सी कोंडदेव, डी इनमें से कोई नहीं। तो शिवाजी के गुरु कोंडदेव थे और उन्हीं के परिवार से थे। शिवाजी से रिलेटेड एकाध क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? ए प्रेमचंद, बी केशव चंद्र सेन, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी एनी बेसेंट। तो इसका आंसर होगा सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? तो आपको मालूम होना चाहिए अमेरिका के सैनिक जो थे नाव से जा रहे थे, 17 सैनिक थे, उस पर हमला हुआ था और उसके बाद अमेरिका इसमें शामिल हुआ था। तो इस ऑप्शन देख लेंगे, 6 अप्रैल 1917 पहला है। अब दूसरा जो है वह है 1 अगस्त 1914, तीसरा है 18 जून 1917 और चौथा है 11 नवंबर 1918। तो इसका आंसर जाएगा ए के साथ 6 अप्रैल 1917। अब आया क्वेश्चन नंबर 5, धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया? आपको मालूम होना चाहिए प्रथम विश्व युद्ध में राष्ट्र 2 पार्ट्स में बट गए थे। तो एक था धुरी राष्ट्र और दूसरा मित्र राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है ए हंगरी, बी इटली, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जर्मनी। तो इसका आंसर होगा डी जर्मनी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? तो आपको मालूम होना चाहिए पराजित होने में अंतिम देश ऑप्शन इटली है, जापान है। तो यहाँ आंसर जो है जापान होगा, आंसर जो है इसका जापान होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर किस नाम का एटम बम गिराया था? तो आपको मालूम होना चाहिए प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में। तो इसका ऑप्शन है ए बिग ब्रदर, बी लिटिल बॉय, सी बैटमैन, डी फाइटर मैन। तो इसका आंसर जाएगा बी लिटिल बॉय। और 9 अगस्त को जो बम गिरा था उसका प्लूटोनियम नाम था, तो वो भी याद रखेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, सेमांग किस देश की प्रमुख जनजाति है? सेमांग किस देश की प्रमुख जनजाति है? ए मलेशिया, बी श्रीलंका, डी कन्नाडा। कन्नाडा है वो। तो इसका आंसर होगा ए मलेशिया। अब क्वेश्चन नंबर 9, सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम स्थान है, माने ये नदी जो है कहाँ से निकलता है? ए मानसरोवर झील, बी ओंटारियो झील, सी ब्लैक फॉरेस्ट, डी बैकाल पर्वत। तो ये निकलता है ओंटारियो झील से। अब है क्वेश्चन नंबर 12, आप इन सारे क्वेश्चन को देखते रहें,
याद करते रहें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आया करते हैं। तो क्वेश्चन है, पोर्सलेन टावर कहाँ स्थित है? ए नानकिंग जो कि चीन में है, बी जेरूसलेम इज़राइल, सी पीसा इटली, डी बर्लिन जो कि जर्मनी में है। तो इसका आंसर जाएगा नानकिंग, चीन में है। अब आता है क्वेश्चन नंबर, निम्न में कौन प्रत्यक्ष कर है? तो इसका आंसर होगा आयकर। जो आयकर होता है वह प्रत्यक्ष कर होता है। ये हम लिख दे रहे ऑप्शन नीचे ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो। देखें यहाँ पे है आंसर आयकर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय जीवन बीमा यानी कि LIC की स्थापना कब हुई? ए 1956, बी 1972, सी 1982, डी 1964। तो इसका आंसर जाएगा ए के साथ 1956। अब आता है क्वेश्चन 15, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? ए 15 मार्च 1950, बी 6 अगस्त 1952, सी 6 मार्च 1952, डी 15 अगस्त 1950। तो इसका आंसर जाएगा ए के साथ, बी के साथ 6 अगस्त 1952। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 111। तो याद रखेंगे ये अनुच्छेद 280 यानी कि आंसर सी। एक अनुच्छेद और है 370 जिसके बारे में पहले बहुत जी के आ चुका है, जो कि अब ख़त्म कर दिया गया है, जो कि कश्मीर से रिलेटेड था। अब है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, मक्का उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? ए उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन नहीं है। तो इसका आंसर जाएगा कर्नाटक के साथ। इसका आंसर होगा कर्नाटक। ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है। अब आइए, हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना से माना जाता है? तो आपको मालूम है प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को बढ़ावा दिया गया था, द्वितीय में उद्योग को बढ़ावा दिया गया था, और जो तीसरा आया पंचवर्षीय योजना उसी में जो था हरित क्रांति उत्पन्न हुआ, शुरू किया गया। अब देखेंगे चेलैया समिति का संबंध किससे है? सीमा शुल्क संग्रह, बी पटसन उत्पादन, सी कर बंटवारे, डी इनमें से कोई नहीं। कर माने टैक्स, कर का मतलब यहाँ टैक्स समझेंगे, और आंसर भी सी। अब आता है क्वेश्चन, 1 वाट, ये आपके लिए है, इसका उत्तर कमेंट आप करके देंगे। 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? ए 7200 जूल, बी 3600 जूल, सी 746 वाट, डी इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 20, आप इसका आंसर कमेंट करेंगे कितना होगा, और हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको बताएंगे। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए डायनेमो, बी विद्युत बल्ब, सी विद्युत मोटर, डी ट्यूबलाइट। तो आंसर होगा विद्युत मोटर। अब है प्रेशर कुकर के आविष्कारक कौन है? प्रेशर कुकर के आविष्कारक कौन है?
ऑप्शन देखेंगे, डेनिस पाइपिन, बी गुटेनबर्ग, सी लॉरेंस फिजियाऊ। तो इसका आंसर जाएगा ए के साथ डेनिस पाइपिन। किस अम्ल का प्रयोग कर सोना व चांदी का शुद्धिकरण किया जाता है? तो ऑप्शन है फार्मिक अम्ल, बी टार्टेरिक अम्ल, सी नाइट्रिक अम्ल, डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जाएगा सी के साथ नाइट्रिक अम्ल। अब है क्वेश्चन नंबर 24। सबसे अधिक घनत्व वाला यानी कि भार वाला देख लेंगे, सबसे अधिक कौन सा तत्व है? तो ए लिथियम, बी ऑस्मियम, सी प्लेटिनम, डी इस्पात। तो इसका आंसर होगा ऑस्मियम। ये हिपेरिन है, हिपेरिन, टाइपिंग मिस्टेक है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है? यकृत, बी पित्ताशय, सी अग्नाशय, डी हार्ट माने हृदय। ये हृदय है, तो इसका आंसर होगा ए यकृत। विश्व में सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन है? तो इसका आंसर होगा बी चीन। ज़्यादातर लोग इसे जानते हैं। चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ए ब्रिटेन, बी इटली, सी तुर्की, डी फ्रांस। तो इसका आंसर होगा सी तुर्की। अब है हिपेरिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक कौन सा है? ए कैरोटीन, बी हिपेरिन, सी हिमैटिन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा हिमैटिन। प्रथम भारत पाक युद्ध कब हुआ? ए 1965, बी 1971, सी 1972, डी 1964। तो इसका आंसर होगा ए 1965। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, एनी बेसेंट ने किस वर्ष मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की? 1925, 1916, 1928, डी 1912। तो इसका आंसर होगा बी 1916। इस सेट का जो 20 नंबर क्वेश्चन था वह क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके ज़रूर देंगे। वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम आपके साथ रात दिन मेहनत करेंगे और आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएंगे। आपके सपने सच हो, इसके लिए हम अपने पूरे टीम के साथ, अभी लॉकडाउन होने की वजह से कुछ टीचर्स नहीं आ पा रहे हैं, जैसे वो लोग आ जाते हैं तो हम इस क्लास को बखूबी लेके चलेंगे। थैंक्स।